समाज की जो सोच है वो बहुत ऐसी है कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, है ना। जी हाँ। तो देखिए हम आज फिर आ गए हैं इसी बात को लेकर कि हमारे अमिताभ जी जो हैं अपने गांव क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए आप अमिताभ जी के बारे में क्या जानती हैं? वैसे तो मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। फिर भी कौन है पता है? वो हीरो हैं, बस इतना पता है। फिल्मों में शहंशाहों के शहंशाह अमिताभ। अपनी मूवी देखी? मैंने तो बहुत मूवियाँ देखी हैं, उसमें से सबसे जोरदार लावारिस मूवी थी जो उनकी आई थी। लावारिस, ऐसा क्या लगा था लावारिस में? उनका रोल और एक मुकंदर का सिकंदर सबसे बेस्ट। एंथनी भी बहुत प्यारी मूवी थी, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। और उनकी शहंशाह कैसे लगी? शहंशाह अच्छी रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। शहंशाह सच में है वो शहंशाह? हाँ है। जिंदगी में इतना स्ट्रगल उन्होंने किया है ना, शायद ही किसी ने इतना स्ट्रगल किया होगा। क्योंकि मैं जिस वक्त से गुजर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं अंदर से टूट गया हूँ। मैं अभी पिछले 5 साल से इस YouTube चैनल पर मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो क्यों ना एक छोटा सा प्रयास है, मैं भी उन्हीं की तरह कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। हमारे गांव के दादाजी जो कि हमारे अमिताभ बच्चन जी, हाँ नहीं इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद तो उनका जन्म स्थान है, लेकिन उनके पूर्वजों की जमीन प्रतापगढ़ में एक छोटा सा कस्बा है रानीगंज में एक छोटा सा गांव है बाबूपट्टी। जी कौन सा? बाबूपट्टी से 2 किलोमीटर दूर पे कायसपट्टी गांव पड़ता है, जहां है मेरा घर। तो वहीं के हैं वो, तो वहीं के हैं अमिताभ जी। हाँ वो उनका पूर्वजों का जमीन है। तो वहाँ क्या बनना चाहिए आपकी नज़र में? अभी तो ज़मीन है तो मतलब अच्छा पर्यटन स्थल या अच्छा हॉस्पिटल बनवा दें, बहुत बढ़िया रहेगा उनका। हॉस्पिटल बनवा बढ़िया हॉस्पिटल बनना चाहिए अगर ज़मीन पड़ी है। फालतू गांव का थोड़ा गरीबों का ख्याल हो जाएगा। लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं बना है। तो बनना तो चाहिए, लेकिन बनेगा आगे। अगर ज़मीन पड़ी है तो किस काम की? गांव है एक। 80 साल के हो गए हमारे अमिताभ जी। जी अब कब बनेगा? अब अमित जी बताएंगे कब बनेगा। हो सकता है उनकी याद में बने। तो आप बोलोगे तभी तो वो करेंगे कुछ। अमित जी बिल्कुल बताइए, आप के लिए बोला है। अगर ज़मीन आपकी पड़ी हो तो क्यों ना यूज़ की जाए? किसी काम की तो है नहीं। आप उसमें कोई मतलब संस्कार मतलब लोगों के लिए कुछ हॉस्पिटल या और भी बेनिफिट जो बन सकते हैं बनाइए। लोगों को करोड़पति बना रहे हैं वो। लोगों को करोड़पति बना रहे हैं तो उनके लिए, अब जो गरीब हैं उनके लिए भी कुछ, मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए, जो अपना इलाज का खर्चा नहीं करवा सकते। सही। अगर वो एक स्कूल खोल दे तो बहुत सारे मिडिल क्लास मंदिर भी खोल सकते हैं। 2004 में हमारे अभी आपको पता होगा, अभी उनने सबसे हाईएस्ट 120 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। क्या बात है! कितना? 120 करोड़ रुपए का। शाहरुख खान और भी सबको पीछे करके। तो ऐसा है, थोड़ा बहुत मतलब मिडिल क्लास और उनके लिए भी कुछ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दादा अगर हमारा वीडियो आप देखता हैं, मैं अपने गांव की भाषा में बात कर रहा हूँ, वो समझ जाएंगे। दादा हम ये कहते हैं कि अगर आप ये वीडियो देखता हैं तो हम आपके ये बात कह दें कि आप गांव आ जाए। और उस जगह एक ऐसा स्कूल खुलवाना चाहिए कि वहाँ के बच्चे सिटी में आ सके और स्किल्स डेवलप कर सके। वहाँ पर लोग अभी गंदगी फेंक रहे हैं। यही कहना चाहूँगा अमित जी, तो आप अपने गांव, आपने चलो लोगों का कई जगह का भला किया है, आप अपने गांव में जन्मस्थली में एक बार आके, जन्मस्थली नहीं है, जन्मस्थली तो उनका प्रयागराज है, पूर्वजों के गांव में आके आप थोड़ा उन गांव का भी भला कर दीजिए। यही चाहेंगे हम, गांव का भी भला कर दे। और जहां वो जन्म स्थान है वो भी नहीं बना हुआ है, उसमें तो भी मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ एक बार आके देखिए तो क्या देश की कंडीशन है। आपके जो जहां पूर्वज है रहे हैं, जहां आप खेले होंगे बचपन में, आप उस जगह को आज देखिए आके। 2004 में हमारे बड़ी अम्मा जी जो है जया बच्चन जी, हमारे गांव की बड़ी अम्मा लगती हैं, वो 2004 में आई थी अमर सिंह सांसद के साथ। किसके साथ? अमर सिंह सांसद। तो अमर सिंह सांसद के साथ आई थी, तो उस जगह पे एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया है। क्या बनाया? पुस्तकालय बना दिया है, लेकिन गांव में उसकी वैल्यू एक भी नहीं है। मतलब वहां पर ये हाल है कि अंदर कुत्ते सोते हैं और बहुत गंदगी है, तो वहाँ कोई देख रेख नहीं है। तो यही कहना चाहूँगा, यही सब चीज़ आज देखना चाहिए अमित जी को। आज जितने सुपरस्टार हैं, देश के आइकॉन हैं, तो उनको एक बार आके वहाँ जो भी उनका जन्मस्थली है, वो आपका जो कार्य है, मतलब
जो ज़मीन पड़ी है देखनी चाहिए क्या हालात हैं, थोड़ा उसके लिए कुछ करना चाहिए उनको। और पता है गांव के लोग क्या कहते हैं, अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। और उनके एक छोटे भाई हैं चाचा के, वो बहुत गरीबी स्तर में जी रहे हैं ऐसा और वो बुला बुला के थक गए हैं। अब अमित जी मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप, हमने कहा है तो एक बार आप जाके अपने गांव में आपके गांव में कुछ पूर्वजों की ज़मीन एक बार आप देखिए पूर्वजों का क्या है, यही कहना चाहूँगा इतना। तो पता नहीं ये बात कब तक हमारे दादा के पास पहुंचेगी, क्योंकि बहुत लोग वीडियो बना चुके हैं हमारे गांव में, बहुत लोग, बहुत यूट्यूबर आए, लेकिन कभी भी अच्छा वो नहीं है। डेवलप होना चाहिए उस जगह को। हो जाएगा वो तो। ये सही तो यही है कि जब कुछ वीडियो उस जाएगी, जगह को उन तक बना हो दे, जाएगा। हॉस्पिटल है, स्कूल है, वो भी जो अपनी ठीक लाइफ लगे। में हाँ busy रहते और हैं, देखिए कुछ अब नहीं वो करते, 80 साल के हो गए हैं, थोड़े बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो अब ये बात उनको कहना बहुत जरूरी है। तो आप हमसे बात मत करिए, वो देखो आपको देख रहे हैं, उनसे बात करिए, उनसे बोलिए जैसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो देश के महानायक हैं। बोलिए। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि उस जगह का यूज़ करें, उसको डेवलप करें, या कोई हॉस्पिटल या स्कूल बना दे ताकि सबके यूज़ में आए। ये अरे request लेकिन वो आपको देख रहे हैं तो ऐसे बोलोगी, अरे सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगी। बिल्कुल। हंसती बहुत अच्छा है, हंसती बहुत अच्छा है। हाँ। तो उनको बोलिए कि जो भी आप मूवी वूवी देखी हो, उनकी देखी कि नहीं मूवी आपने? नहीं, ज़्यादा नहीं देखी मैंने, अभी बताई तो आपको। ज्यादा नहीं देखी। हाँ। तो चलिए आप उनको गांव के लिए क्या विश करना बोलेंगी? गांव के लिए गांव आइए। गांव आइए। चलिए हम भी कह रहे हैं गांव आइए, ये भी कह रही हैं, आप क्या कह रही हैं? अब देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, हो सकता है उनकी भी कुछ प्रॉब्लम हो, बट सर आप एक बार अपने गांव जाके वो भी देखिए कि आपकी जो मतलब अपने गांव में डेवलप करिए थोड़ा बहुत, तो और भी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए भी कि वो भी आगे बढ़ सके। दादा मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, आपका जब से मैं जीवन गाथा पढ़ रहा हूँ ना, तब से ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी में एक उजाला आ रहा है। मैं जब से आपको पढ़ना चालू किया हूँ, जब से मैं आपको देखना चालू किया हूँ, आपके जीवन संघर्ष के बारे में जानना चालू किया हूँ, मेरे अंदर भी एक जोश आ गया है। तो इस वजह से मैंने ये मुद्दा उठाया है। दादा मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ और आपके साथ एक कप कड़क चाय पीऊंगा और साथ में एक मारी बिस्किट भी खाएंगे साथ में, लेकिन मैं आऊँगा सीधा मुंबई और वहीं आपसे मिलूंगा। तो सर एक बार थैंक यू क्या बोलेंगे आप? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, तो थैंक यू। अगर आप अपने पूर्वजों के गांव जाकर एक बार अगर आप हमारे कहने से जाएंगे तो हमारे लिए यही लगेगा कि आपने मतलब हमारा बहुत अच्छा सम्मान किया, मान किया, आपने माना हमारे बात को। और आगे जो भी है आप हालात देख के खुद ही समझ जाएंगे आगे चल के। इसके लिए धन्यवाद। बाकी हमारी तो सबकी दुआ है वो सबकी कि आप हमेशा और अच्छे से काम करें और अच्छी ऊपर। अच्छा आपसे डायरेक्ट सामने बैठे तो ऐसे हिचकिचा के बात करेंगे? मोटिवेशन तो लगता ही है। मोटिवेशन ऑब्वियसली हिचकिचा जाएंगे जब इतने बड़े एक्टर सामने, हीरो इतने बड़े सामने बैठे हैं, तो हिचकिचा तो जाएंगे। मतलब मैं हीरो लगता हूँ क्या? अरे अमिताभ बच्चन जी तो हीरो ही जी है जी। ना। अच्छा सर दादाजी आपको बोल रहे हैं, हमें नहीं बोल रहे हैं। आप भी मैं भी हीरो तो ही हो, उनका आप पोता वीडियो। हूँ, मैं भी तो उनका पोता हूँ। हाँ आप भी तो हीरो ही हो। चलिए ठीक है, तो अंत में करता हूँ इस वीडियो की। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, हमारे हार साथ नहीं, कभी हार नहीं। आखिरी में सपोर्ट किया, बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कल किसी और से पूछेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना। और हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय कर दीजिए, बाय।